बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आपको ये तो पता चल गया है कि हम लोग इसके अंदर काम किस तरह से करेंगे। अब आते हैं इसके एक्सेस के अंदर कि यहाँ पे जो है वो हम लोग जो एक्चुअल में हम लोगों ने चीज़ें सीखी थी कि ये चीज़ें होंगी जिनके ऊपर हमने काम करना होगा। अब टाइम आ गया है उनको इम्प्लीमेंट करने का और एक्सेस के ऊपर प्रैक्टिकली कुछ काम करने का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये कुछ टेम्पलेट्स इन्होंने दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के हैं जो आप सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक्सेस का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसके अंदर ये टेम्पलेट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के बिज़नेस के लिए हैं। तो जिस टाइम का भी जिसका बिज़नेस होगा, जिस टाइप का होगा, तो उससे अकॉर्डिंग वो इनमें से चीज़ें यूज़ कर सकता है। तो हम लोग फ़िलहाल जो काम स्टार्ट करने लगे हैं ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस के ऊपर। तो हम लोग इसको क्लिक करते हैं और अपना एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। व्यूवर्स, जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये कुछ इसका इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। सबसे पहले जो आपके पास एक्टिव मेन्यू होगा वो फाइल का होगा। तो फाइल में तीन चीज़ें आपके पास आ जाती हैं यहाँ पे, डेटा शीट, व्यू और डिज़ाइन व्यू। ये दोनों में आगे आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस्तेमाल की जाती हैं। और इसी तरह से कुछ कैटेगरीज बनाई होती हैं। तो व्यूअर्स, ये सब कुछ आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि हम लोग इसी के अंदर काम करेंगे। तो ये सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ यहाँ पे आ जाती है इसे कहते हैं टाइटल बार। यहाँ पे आप जिस फाइल का नाम सेव करते हैं, जो डेटाबेस का नाम होता है, वो यहाँ पे शो हो रहा होता है। और इसी तरह से यहाँ पे रीडू और अनडू का बटन होता है, जो कि आप अगर कोई काम कर देते हैं और उसको आप कैंसिल करना चाहते हैं तो अनडू करते हैं। अगर दोबारा उसी काम को लाना चाहते हैं जो लास्ट आपने किया होता है, उसको रीडू करने के लिए ये वाला बटन इस्तेमाल होता है। और इसी तरह से ये जो छोटा सा है ये शॉर्टकट है। बजाय यहाँ पे आप फाइल में जाएं और सेव इसको करें, सेव एज़ पे क्लिक करें, सेव करें, तो यहाँ पे इन्होंने एक दिया हुआ है छोटा सा बटन। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं फाइल को सेव करने के लिए। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे तीन बटन आ जाते हैं राइट साइड पे, क्रॉस, मैक्सिमाइज़, मिनिमाइज़। मीन्स के आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो है मिनिमाइज़ हो जाएगा, और इसी तरह से मैक्सिमाइज़। और ये अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये नीचे जो आपकी डेस्कटॉप की यहाँ पे क्या कहते हैं, टूल बार है, तो इसमें ऐड हो जाएगा, इसमें आ जाएगा और दोबारा से आप क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। ये हर सॉफ्टवेयर में कॉमन होते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वो आ जाते हैं ये फाइल मेन्यू। ये मेन्यू आ जाते हैं हमारे पास, होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डेटा, डेटाबेस टूल्स। और ये जिस हिसाब से आप जो सी प्रॉपर्टी पे काम कर रहे होंगे तो उसी हिसाब से ये जो है आपको साथ साथ मज़ीद मेन्यूज़ दे देगा, मज़ीद उसके अंदर ऑप्शंस दे देगा जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे होंगे। और इसी तरह से ये हमारे पास साइड पे जो आ जाता है नेविगेशन आ जाता है। ये वर्ड के अंदर मैंने बताया हुआ है, लिंक एक किस्म के बन जाते हैं। जो आप फाइल सेव करते हैं वो यहाँ पे आपकी आ जाती हैं और उस पर क्लिक करते हैं। सपोज़ करें टेबल है, क्यूरी है, फॉर्म्स हैं, उस पर आप क्लिक करेंगे, या रिपोर्ट्स हैं, तो वो चीज़ आपको ओपन करके दे देगा। और इसी तरह से यहाँ पे नीचे जो, अच्छा, ये जो चीज़ है वीवर्स, इसको कहते हैं रिबन्स। ठीक है, ये ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक ये रिबन्स कहलाते हैं। और अब हम अगर यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, एक साइड पे रेडी और एक साइड पे नाम लॉग जो कीबोर्ड पे दिया होता है, ठीक है, उसका स्टेटस ये ज़ाहिर कर रहा होता है, तो इसे कहते हैं स्टेटस बार। और इसी तरह से ये तकरीबन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसको कि ये किस तरह से काम करता है। सबसे पहले हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी थी, हम लोग क्रिएट में अगर आएँ तो उनको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, ग्रुप्स के अंदर चीज़ें यहाँ पे बनी होती हैं।
देखें टेबल हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कि टेबल हमें चाहिए होगा, ठीक है। उसी तरह से क्यूरीज चाहिए होंगी, फॉर्म्स चाहिए होंगे, रिपोर्ट्स, मैक्रोस एंड मॉड्यूल्स, और ये इसमें कुछ कोडिंग आ जाती है, ठीक है। तो ये भी आगे हम लोग वन बाय वन इनको इंशाल्लाह एडवांस लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो ये बिगेनर है। तो यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा सॉफ्टवेयर एक टाइप का तैयार करेंगे, मीन्स कि डेटा किस तरह से पुट होता है। तो आगे हम लोग इसको मज़ीद एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। तो बेसिक से आप अगर समझेंगे तो आपको एडवांस समझने में मुश्किल नहीं होगी। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे टेबल के अंदर अगर हम लोग आ जाएं तो हमें तीन चीज़ें दी हुई हैं। एक सिंपल टेबल दिया हुआ है, अगर इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से ये चीज़ें आ जाती हैं और साथ ही इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती है। अगर मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और दूसरे टेबल डिज़ाइन पे अगर मैं चला जाता हूँ, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमें कुछ इस टाइप का टेबल जो है डिज़ाइन करने के लिए दे देगा। और नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है शेयर पॉइंट लिस्ट, ठीक है। ये आगे हम लोग इसको एडवांस लेवल पे डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ें क्या हैं और किस तरह से इस्तेमाल की जाती हैं। तो अभी जो हमारा सबसे मेन टास्क है, ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसी में काम कर रहे होते हैं इसके अंदर। तो हम लोग इसको डिज़ाइन के अंदर काम करेंगे ताकि हमें समझने में ज़्यादा आसानी हो। तो टेबल के ऊपर क्लिक करते हैं कि टेबल के अंदर हम लोग किस तरह से काम कर सकते हैं। अब देखें, सबसे पहले हम लोगों ने टेबल बनाना था, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने पहली क्लासेस में देखा है कि हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होंगी, किन किन चीज़ों के ऊपर हम लोग काम करेंगे और टेबल के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ, सपोज करें फर्स्ट नेम, और इसी तरह से आगे मैं लिख देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आगे अगर मैं एक मिनट, लास्ट नेम, यहाँ पे अगर मैं आगे आ जाता हूँ तो ये मज़ीद इसके अंदर हमें ऑप्शन दे देता है ये चीज़ें क्या हैं और ये किस तरह से काम करती हैं और ये क्यों हमें दे रहा होता है। तो इसमें हमारे पास ये कुछ तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। शॉर्ट टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट को थोड़ा सा मैं डिफ़ाइन कर दूं। शॉर्ट टेक्स्ट जो होता है वो आपके पास मतलब टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकते हैं, और इसी तरह से जो चीज़ें आप प्रिंट करते हैं, प्रिंटेबल चीज़ें आपके पास यहाँ पे वो शॉर्ट टेक्स्ट की फॉर्म। यहाँ पे एक का शॉर्ट और एक का लॉन्ग करता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। ये लॉन्ग टेक्स्ट, ये तकरीबन 65,000 से भी ज़्यादा लंबा आपको टेक्स्ट कोई इस तरह की को मेमो है या कुछ इस तरह से। और फॉर्मेटिंग बेसिकली आप इस पे कर सकते हैं, कलर वगैरह, फ़ॉन्ट इसके, या जिस हिसाब से आप एडजस्ट करना चाहें इसको कर सकते हैं। यहाँ पे अगर नीचे आप देखें ये जो इसकी प्रॉपर्टी आ जाती है, जैसा कि आपसे मैंने कहा है कि जिस पे भी आप काम कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड आपके पास उसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती है। अब देखें, मैं फर्स्ट नेम पे हूँ तो ये शॉर्ट टेक्स्ट के अंदर है और इसकी प्रॉपर्टीज़ को आप देख सकते हैं। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, फिक्र नहीं करनी आपने। और लॉन्ग इसमें मैं आ जाता हूँ तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ चेंजिंग आ जाती हैं, ठीक है। तो दोनों जो है शॉर्ट टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट दोनों अलग अलग हैं। अब इसी तरह से हमारे पास कुछ चीज़ें आ जाती हैं। और दूसरा ये है कि आप शॉर्ट टेक्स्ट में जब सॉर्ट आउट करते हैं या कोई फ़िल्टर वगैरह लगाते हैं तो वो ढूंढने में आपको सॉर्ट आउट करने में आसानी होती है। कोई स्पेसिफिक चीज़ आप को तलाश कर रहे होते हैं, फ़िल्टर कर रहे होते हैं, तो उसमें आप इजीली उसको जो है फिगर आउट कर सकते हैं। अब इसी तरह से अच्छा एक और चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पे जो नाम लिखे हुए हैं, आप देखें यहाँ पे मैंने स्पेस दी हुई है, ठीक है। तो इसके अंदर आपने स्पेस नहीं देनी। आप जो नाम लिखेंगे वो जब आप कोई चीज़ फ़िल्टर करेंगे या किसी के ऊपर कोई ऑप्शन वो करेंगे, अपना फार्मूला जिसे आप कह सकते हैं, किसी चीज़ को ढूंढेंगे, किसी चीज़ को सॉर्ट आउट करेंगे, तो फंक्शन जब आप अप्लाई करेंगे इस पर कोई ना कोई, तो उसके लिए आपको जो है इसको नाम को बग़ैर स्पेस के देना है, क्योंकि ये उस टाइम मसला करेगा, ठीक है। वो आगे आपको पता चल जाएगा कि क्यों मैं कह रहा था। तो इसको आप जो है अंडरस्कोर के साथ भी कर सकते हैं, फर्स्ट नेम अंडरस्कोर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, और इसी तरह से आप कर सकते हैं इसमें बीच में लाइन लगा सकते हैं
अब इसी तरह से आप जो है इस तरह से भी कर सकते हैं कि f बड़ा है और n बड़ा है, ठीक है, बाकी स्मॉल है। तो इसी तरह से लास्ट नेम को भी मैं कर देता हूँ लास्ट नेम, ठीक हो गया। तो आपने जो भी चीज़ें यहाँ पे फील्ड जो फिल करनी है टेबल के अंदर या क्यूरीज के अंदर, आपने कोशिश करनी है कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम इसी हिसाब से आप लिखें उसका। तो आगे जो चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं नंबर्स, जैसा कि नंबर्स से ज़ाहिर हो रहा है कि ये नंबर के लिए इस्तेमाल होता है। तो मेरे ख्याल में क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट उसमें हम लोग ये बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे और इसको फर्दर आगे लेके जाएंगे। ये चीज़ें भी समझनी लाजमी है आपके लिए, क्योंकि इन्हीं को जो है वो करके यूज़ करते हुए आप अपने टेबल के अंदर फील्ड वगैरह पुट कर सकते हैं, और वो फंक्शन किस तरह से करेगी वो चीज़ आप यहाँ पे ये जो आपको दी हुई है, ऑप्शन दी हुई है, इसमें मज़ीद ये चीज़ें इसी वजह से हैं कि ये किसी भी जो टेक्स्ट आप लिखते हैं यहाँ पे जो चीज़ पुट कर रहे होते हैं उसकी नेचर को ये आपको बताती है, सिस्टम को बताती है, इस सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन को बताती है कि ये चीज़ है, इसको इस हिसाब से आपने समझना है। तो ये उसके लिए है। तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।